सो आज हम कर रहे हैं वैकेंसी एड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, ये आता ही आता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है और ये एम्प्लॉयर ओरिएंटेड है। अब एम्प्लॉयर ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में मैनेजर हैं और आपको एम्प्लॉयज की ज़रूरत है, तो आप एम्प्लॉयर हुए जो एड पोस्ट करेंगे, राइट। तो अब इसमें जैसे दो तरीके से हम ऐड लिखते हैं, या तो हम वैकेंसी लिखेंगे, ठीक है, या तो हम लिखेंगे वांटेड और इसको अंडरलाइन करना है। वो तो हमें पता ही है, हमारा पैटर्न बॉक्स में यहाँ नीचे कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। अब लोगों को लगता है कि ये हमारा कंटेंट है। अब लोगों को लगता है कि जैसे हम वैकेंसी की बात कर रहे हैं तो वैकेंसी सिर्फ स्कूल्स में होती है, बट ऐसा कुछ नहीं है, वैकेंसी हर जगह होती है। हाँ, स्कूल्स का सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है, वो आपको सबसे कॉमन आएगा। अच्छा, जब हम एम्प्लॉई की बात कर रहे थे, जैसे हम एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक यू नीड अ मैथ ट्यूशन और कोचिंग एकेडमी अपना ऐड दे रही है, तो उसमें वो अपने क्वालिफिकेशंस और अपने अपने क्रेडिट्स के बारे में बात करते हैं। पर यहाँ पर हम दूसरों से क्रेडिट मांग रहे हैं क्योंकि हमें चाहिए कि कोई इतना प्रोफिशिएंट हो। तो अब अगर टीचर है तो सिंपल कि भाई गुड कमांड ओवर लैंग्वेज, न्यूज, नो सम बेसिक कंप्यूटर स्किल्स आने चाहिए, ऑल दैट, बस थोड़ा बहुत, क्योंकि वर्ड लिमिट इज 50 और लाइक आई सेड 70% ऑन द फॉर्मेट, 30% ऑन द कंटेंट। ये मैं बार बार इसलिए कहती हूँ ताकि आप यू ऑल गाइज प्रैक्टिस दिस फॉर्मेट ऑल्सो। याद रखें कि हाँ भाई हमें इतने वर्ड्स में ही लिखना है, तो इसमें कुछ ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं। आप टीचर के बारे में, आपको कैसी टीचर चाहिए, राइट, तो इसको कैसे लिखना है, इसकी प्रैक्टिस कैसे करें। आपके स्कूल में टीचर्स होंगे, आपकी ऑनलाइन क्लासेस में टीचर्स पढ़ाते होंगे, वो कैसे हैं, आपकी कोई एक फेवरेट टीचर होगी, राइट, तो आप उसकी क्वालिटीज ले लो कि वो कैसी है। शी हैज़ गुड कमांड ओवर हर सब्जेक्ट, शी एक्सप्लेन्स रियली वेल, ठीक है, ये सब। तो गुड कमांड ओवर हर सब्जेक्ट, नो सम बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, ठीक है, और वो एक्सपीरियंस्ड भी हैं। आपको पता चल ही जाएगा, आपकी टीचर्स हैं, आपको समझ आ जाएगी कि हाँ ये एक्सपीरियंस टीचर है, तो शी इज़ एक्सपीरियंस्ड ऑल्सो। तो फिर ये सब लिखकर उसके बाद आप किस पोस्ट के लिए टीचर कर रहे हैं, टीचर की हायरिंग कर रहे हैं, पीआरटी के लिए कर रहे हैं जो हमारी प्राइमरी टीचर्स होती हैं, पीजीटी कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, टीजीटी कर रहे हैं ट्रेन ग्रेजुएट के लिए। तो उसमें अगर थोड़ा सा प्रोफेशनल बनाना है तो बीएड भी लिख सकते हो कि बीएड क्वालिफाइड या सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए, ये लिख सकते हो। इससे आपकी क्रिएटिविटी दिखेगी, एग्जामिनर को इम्प्रेस करने का थोड़ा एक टिप है कि इफ़ यू राइट दिस डाउन तो इट्स लाइक गुड फॉर यू। उसके बाद आप नीचे लिख सकते हो कि सैलरी एज पर द द गवर्नमेंट नॉर्म्स, क्योंकि अब क्या है, अब वैकेंसी अगर आप स्कूल में, किसी भी स्कूल में, प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट, तो ऑल द सैलरी इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट नॉर्म्स, सो नो सैलरी इज नेगोशिएबल। अब जाते हैं जॉब, अगर हम किसी ऑफिस की पोस्टिंग है, जॉब पोस्टिंग है, अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिस की जॉब पोस्टिंग है तो उसमें सैलरी नेगोशिएबल नहीं होगी, सैलरी वही होगी जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से है, राइट। बट अगर किसी कॉर्पोरेट की है तो उसमें सैलरी पैकेज बता देते हैं, जैसे सीए के लिए है या कोई हायर पोस्ट के लिए है तो उसमें सैलरी पैकेज पर एनम के हिसाब से बता देते हैं। और अगर वो नहीं है और आप टेलीकॉलर्स या थोड़े जो कस्टमर केयर सपोर्ट के लिए आप हायरिंग कर रहे हैं, तो कई बार हम उसकी सैलरी नहीं भी बताते, सैलरी नेगोशिएबल कर देते। बट अब एक्चुअली पहले ये होता था कि यू कुड राइट सैलरी नेगोशिएबल, अब आप ना ही लिखे तो बेटर है, बिकॉज अगर हम रियलिटी में भी अगर चेक करें सारी जॉब पोस्टिंग्स में सैलरी गिवन होती है, राइट। आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए, आप न्यूज़पेपर्स में चेक कर लीजिए, तो उसमें पता होता है, वो चीज़ें गिवन है। तो इट्स बेटर कि आप सैलरी नेगोशिएबल ना लिखे, पैकेज लिख दें। लाइक इंजीनियर्स का बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इंजीनियर्स रिक्वायर्ड, कंप्यूटर ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड, तो अपने हिसाब से थोड़ा सोचकर पर एनम, अगर इंजीनियर्स है या सीए है तो उसको पर एनम के हिसाब से पैकेज देंगे। अगर कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं तो उनको आप ऐसे देंगे कि पर मंथ इतनी आपकी सैलरी होगी। और इंसेंटिव्स के बारे में भी लिख सकते हैं कि अगर आप, क्योंकि कस्टमर केयर है तो उसमें एक टारगेट होता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव है उसके लिए एक टारगेट होता है, तो अगर आप टारगेट वाली जॉब्स दे रहे हैं तो इफ़ यू कंप्लीट योर टारगेट यू कैन बी एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। मतलब एम्प्लॉय ऑफ द मंथ नहीं लिखना है, यू कैन से एडेड इंसेंटिव्स,
ठीक है, आप जैसे एक सैलरी लिखते हैं कि 15,000 पर मंथ प्लस एडेड इंसेंटिव्स अकॉर्डिंग टू योर the performance, according to the performance of the employee. Interested candidates contact information. Now इसमें contact information जो है वो थोड़ी सी जो है ज़्यादा होगी, ठीक है, प्रिसाइज नहीं होगी. इसमें आप ईमेल आईडी भी दे सकते हैं, आप वेबसाइट भी दे सकते हैं, आप फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं, तो ये सब दे सकते हैं. और प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी ना लिखें, मेड अप ईमेल आईडी बनाएं, मेड अप फ़ोन नंबर लिखें, मेड अप वेबसाइट लिखें. प्लीज़ डोंट राइट योर ओन ईमेल आईडीज और योर एड्रेस और योर फ़ोन नंबर्स. तो ये हमारी वैकेंसी की ऐड है. और ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, वैकेंसी की ऐड, बाय सेल प्रॉपर्टी और टू लेट, जो हम डिस्कस कर चुके हैं दोनों. ये दोनों तो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, ये हम आज कर रहे हैं. ये बहुत कॉमन है और ये 11th में भी आता है और 12th में भी आता है. तो इफ़ यू आर एन 11th ग्रेडर, प्लीज़ वॉच दीज वीडियोज़. एटलीस्ट आप एडवर्टीजमेंट्स के वीडियोस तो ज़रूर देखें, आपका पैटर्न क्लियर हो जाएगा. अभी बहुत टाइम है, यू गाइस कैन प्रैक्टिस. और जब तक आपके एग्जाम्स आएंगे तो आप बहुत प्रोफिशिएंट हो जाएंगे, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. तो आज हमने करी है वैकेंसी एड्स. अगले आने वाले वीडियोस में हम राइटिंग सेक्शन से और भी चीज़ें अटेम्प्ट करेंगे. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग.